सर कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आपका टॉपिक आज फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस और हनीपॉट। ठीक है। और गाइस आपके दो टॉपिक और हैं पूरे मॉड्यूल के अंदर, जो जिसका नेम है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और एक मॉड्यूल है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो दो मॉड्यूल है इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आपने 1 ईयर का ब्राउशर देखा होगा अपना, 1 ईयर डिप्लोमा, तो उसमें आईओटी का ना अपना एक मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे आपका सीएच है, एपीटी है, वैसे आईओटी का मॉड्यूल है। और क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके अंदर आपका एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी, एडब्ल्यूएस एसोसिएट, ये भी अपने खुद के मॉड्यूल है। तो यहाँ पे जस्ट ये आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट करे गए हैं। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा इन दोनों में। इसमें खाली हम चीज जानेंगे कि आईओटी क्या होता है और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है। जब आप अपने आईओटी के मॉड्यूल में जाओगे तो वहां पे हार्डवेयर पे देखोगे काफी सारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, थ्योरेटिकल भी होगा। ऐसा ही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कहाँ परफॉर्म होगा, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी और एडब्ल्यूएस एसोसिएट। क्लियर है गाइस सबको इन दोनों टॉपिक के बारे में? बताइए। यस सर। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मैं ओपन कर देता हूँ पीडीएफ। फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल आप सभी जानते होंगे। फायरवॉल बेसिकली है क्या? तो मेरे को कोई अपने आप से कोई बताएगा कि फायरवॉल बेसिकली है क्या? फायरवॉल आईडीएस। सर सिक्योरिटी के लिए एक वॉल क्रिएट की जाती है, तो पहले अगर हैकर एक्सेस करना हो तो उसका पहला आईपी एड्रेस उसको क्रैक करना होगा। ठीक है, ठीक है। और कोई अपनी अपनी राय देना चाहेगा? कोई फायरवॉल बेसिकली क्या है, ये सब चीजें किसी को? कृति आप बताओगे? अदनान, गौरव, सुजल, ताहा ने बता दिया, विशेष, योगेश, व्हाट इज फायरवॉल? सिक्योरिटी वो क्या वो? ठीक है। सिक्योरिटी जैसे सपोज करो आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो सामने वाला इंटरव्यूअर है जो आपसे आज क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको कैसे मतलब बता पाओगे कि उसको कैसे दिखा पाओगे कि हाँ आपको नॉलेज है फायरवॉल की और क्या होता है वो, कितने स्टेप में वर्क करता है? ये ऐसे इस तरीके से जवाब दो, कोशिश करो, ट्राई करो। बताओ कृति। सर फायरवॉल एक तरह का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड टू मेक द सिस्टम बेस्ड बिटवीन द प्राइवेट इंटरनेट एंड नेटवर्क दैट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपली लैंग्वेज में सीखेंगे फायरवॉल है क्या। तो बेसिकली ना फायरवॉल क्या है यहाँ पे देखते हैं हम। फायरवॉल, अब फायरवॉल इज अ कंपोनेंट, वो एक कंपोनेंट है दैट इज यूज्ड टू फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग और द इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता लगा आपको, जो बेसिकली फायरवॉल है ना वो एक कंपोनेंट है जो कि यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए। आप सब सोचते हो कि बस वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, पर प्रोटेक्शन देने का उसका वर्क कैसे है, वो फिल्टर्स करता है। फिल्टर्स किस चीज को करता है? जो भी आपकी हार्मफुल मलिशियस एक्टिविटीज है, फाइल्स है, डेटा है, उन सबको फिल्टर करके छान के अलग कर देता है। वो आपके डेटा के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर या आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर नहीं आने देता है। तो क्लियर है, इतना समझ आया? और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इनबाउंड एंड आउटबाउंड का हम बाद में बात करेंगे, ये रूल है, जब प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे देखेंगे इसको। यहाँ पे समझना है वो किस चीज को फिल्टर करता है, जो डेटा आपके सिस्टम में आ रहा है और जो डेटा आपके सिस्टम से जा रहा है, ये दोनों को कवर करता है। जैसे ये नहीं कि वो आपको सिक्योर करेगा, पर वो ये भी देखता है कि आपकी तरफ से कोई डेटा बाहर ना जा पाए। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको KNenabled टूल बताया था रन करने के लिए, तो उसको अपने डाउनलोड करना था तो भी फायरवॉल बंद करना था। ठीक है। अब आगे जाके एक दो टूल ऐसे आएंगे, जैसे कि हमारा मोबाइल हैकिंग के अंदर आएगा एमिथ, वो हमारे पास पहले से इंस्टॉल है। पर अगर मेरे को वो रेडी करना है ना, यूज करना है, तो भी मेरे को फायरवॉल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको आउटगोइंग यूज करूंगा, भेजने के लिए यूज करूँ, तो मेरा फायरवॉल उसको अंदर ही ब्लॉक कर देगा, फिल्टर करके उसको ब्लॉक कर देगा। क्लियर है, समझ आया? फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, वो फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग आपके मलिशियस ट्रैफिक को। क्लियर है इतना?
ठीक है, तो आगे देखते हैं sir. बिल्कुल आगे पर्टिकुलर नेटवर्क अ फायरवॉल इज हैविंग अ डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी तो हमें पता लग गया फायरवॉल बेसिकली क्या है। वो एक कंपोनेंट है जो कि फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जो भी आपके मलिशियस कंटेंट होता है उसको। ठीक है, अब देखते हैं वो वर्क कैसे करता है। अब फायरवॉल इज हैविंग, अब फायरवॉल के पास क्या है, अपना एक डेटाबेस है। जैसे आपका एक फायरवॉल, आपने कुछ भी बनाया, एक वेब सर्वर बनाया, कल हमने देखा था, वहां पे डेटाबेस होता है। जो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, वेबसाइट का स्टोर होता है, जितना भी कंटेंट होता है। तो ऐसे ही फायरवॉल आपको वर्क कैसे करना है, इस चीज को ध्यान से समझना। आपका फायरवॉल वर्क कैसे करता है, तो वो अपने डेटाबेस के बिहाफ पे रन करता है, बेस पे रन करता है। तो अब डेटाबेस आप सबको पता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या सर्वर फायरवॉल कैसे होता है, डेटाबेस कैसा, रो और कॉलम्स के अंदर के बेस पे होता है। पर यहाँ पे जो आपका फायरवॉल है ना, उसका डेटाबेस कैसे रन करता है, फर्स्ट होता है सिग्नेचर बेस, ठीक है, सेकंड होता है बिहेवियर बेस। उसके अंदर ना वो रिमूव हो गया बिहेवियर, उसको लिख लेना। फर्स्ट जो आपका फायरवॉल होता है उसके डेटाबेस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट होता है सिग्नेचर बेस एंड सेकंड होता है बिहेवियर बेस। इन दोनों के बिहाफ पे ही वो किसी भी डेटा को फिल्टर कर पाता है, इनकमिंग और आउटगोइंग को। सिग्नेचर फॉर द डेटा पैकेट्स मूविंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ आ नेटवर्क। यहाँ पे आगे जो डेटा है जो मूव हो रहा है आपका, आ रहा है, जो जा रहा है उस नेटवर्क को, इसके बिहाफ पे, डेटाबेस के बिहाफ पे, सिग्नेचर बेस एंड बिहेवियर बेस के बिहाफ पे उसको ब्लॉक करता है। द डेटा पैकेट्स मूविंग, अब हम इसको समझते हैं सिग्नेचर क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से समझना, सिग्नेचर बेस क्या है और बिहेवियर बेस क्या है। अब सपोज करो फायरवॉल कैसे ब्लॉक कर पा रहा है, उसको कैसे पता है, तो सिग्नेचर्स देखता है वो। सिग्नेचर्स क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई भी फाइल या कि फाइल है, मैंने आपको एक फाइल भेजी अभी, ठीक है, उस फाइल के ना अपने सिग्नेचर्स होते हैं, उसके हेडर्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग के अंदर, उसके हेडर्स होते हैं, उसमें काफी सारी चीजें पता चल जाती है, उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। जैसे मैं यहाँ पे अभी सपोज करो, मैं यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करूंगा, जैसे ये फाइल है, ठीक है, इसको मैं प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा, इसके अंदर यहाँ पे सिग्नेचर्स होंगे, सिक्योरिटी होगी, डिटेल्स होगा, प्रीवियस वर्जन्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऐसे ही जो फायरवॉल होता है ना, तो वो भी आपका क्या कर रहा होता है, एक सेकेंड, वो भी आपका क्या कर रहा होता है, अपने सिग्नेचर बेस के हिसाब से जो फाइल आपके सिस्टम पे कोई भेज रहा है, बाहर से आपके नेटवर्क से होते हुए आ रही है, वो उस फाइल का प्रॉपरली सिग्नेचर्स चेक करता है। अगर उस सिग्नेचर्स के अंदर कोई भी मलिशियस कोड मिल गया या मलिशियस वायरस या मलिशियस वॉर्म ट्रोजन कुछ भी मिल गया, तो देन वो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये हो गया सिग्नेचर बेस, सिग्नेचर्स कैसे फाइल के वो चेक करता है, ठीक है। दूसरा होता है बिहेवियर बेस। बिहेवियर बेस कैसे वर्क करता है, ध्यान से समझना। बिहेवियर बेस के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए, एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपके मोबाइल के अंदर ना सपोज कीजिए कैलकुलेटर डिलीट हो जाता है, कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है, और अभी आपको नीड है कुछ कैलकुलेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उस कैलकुलेटर को डाउनलोड करोगे। तो आप सबने ना बहुत बार देखा होगा कि आपने ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया है, और वो एप्लीकेशंस क्या होती है, कुछ अपनी वर्क के हिसाब से अलग अलग परमिशंस मांगती है आपसे। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे कैलकुलेटर फिर बोल रहा हूँ इंस्टॉल करने के लिए, आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो, पर आपको वो क्या कह रहा है, इंस्टॉल करने से पहले वो परमिशंस मांग रहा है कि कैमरे की एक्सेस परमिशन चाहिए उसको, गैलरी एक्सेस परमिशन चाहिए उसको, कॉन्टैक्ट एक्सेस परमिशन चाहिए उसको। तो आप एक बात बताइए अपने हिसाब से कि कोई भी कैलकुलेटर को नीड पड़ेगी इन सब चीजों की, गैलरी की, कैमरे की, कॉन्टैक्ट की? नहीं पड़ेगी ना। No, sir. तो यही बिहेवियर बेस के अंदर देखा जाता है कि जो कोई फाइल आपके नेटवर्क के अंदर से होते हुए आपके सिस्टम में आएगी, वो आगे आगे आपसे जाके कौन कौन सी परमिशन मांगेगी और वो क्या क्या बिहेवियर अपना दिखाएगी अपने सिस्टम के अंदर जाने के बाद। और जैसे ही उस फाइल के हिसाब से, उस सिग्नेचर के हिसाब से उसकी परमिशंस मैच नहीं करेगी, तो आपका फायरवॉल उसको इंस्टेंटली ब्लॉक कर देगा। क्लियर है, समझ आया कि सिग्नेचर बेस और बिहेवियर कैसे वर्क करता है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इतना हो गया था आउटसाइड नेटवर्क। द डेटा पैकेट मूविंग इन अ नेटवर्क ट्रैफिक, जो आपका ट्रैफिक ही होता है, जो डेटा जा रहा होता है राउटर से होते हुए, स्विच से होते हुए आपके नेटवर्क में जो आता है, उस ट्रैफिक, अगर उसके अंदर कोई हैविंग मलिशियस कंटेंट, अगर कोई भी मलिशियस कंटेंट मिला उस ट्रैफिक के अंदर जाते हुए, तो कनेक्टेड कैन बी कंटेंट कैन बी ब्लॉक्ड, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, किसके थ्रू, फायरवॉल के थ्रू।
ठीक है, बाय अ फायरवॉल अकॉर्डिंग टू द रूल सेट्स क्रिएटेड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। या तो इसको कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रेडी कर सकता है, हार्डवेयर के लिए होता है वैसे यूज, या फिर आपका फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस पे बनता है तो उसमें कोडिंग करी जाती है। ठीक है, उसको बता दिया जाता है कि ये सिग्नेचर्स होते हैं, ये बिहेवियर होते हैं, अगर इसके अपोजिट कोई भी चीज मिले तो आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दो। तो समझ आया आपको फायरवॉल होता क्या है गाइस? बताइए। यस सर। सर ये तो विंडो के अंदर भी होता है ना? हाँ, सबके अंदर होता है, विंडो भी होता है, हार्डवेयर बेस पे भी होता है, वही पढ़ेंगे अब हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है वो विंडोज के अंदर मिल जाएगा आपको, मैंने बोला था यहाँ पे इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल दिखाएंगे हम, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। और दूसरा होता है आपका हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक डेटा एक जगह से दूसरी सेंडर से डेस्टिनेशन से सॉरी रिसोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाता है डेटा? कोई बताएगा मेरे को कैसे जाता है डेटा? एक सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है और दूसरे रिसीवर के पास वो डेटा जा रहा है, वो कैसे कैसे प्रोसेस होते हुए जाएगा? किसी को कोई आइडिया है? सर पैकेट्स के थ्रू जाता जाता है, पर वो कैसे जाता है? Three-way आपको सबको handshake पता है इस बारे में, पर ठीक है, और कोई? सर अपना फ्लैग अपना यूज दिमाग होता है लगाओ उसमें, ठीक है, ओरिजिनल और फ्लैग, सिंक्रोनाइज फ्लैग, ऐसे सर फ्लैग यूज होते हैं। ठीक है, और कोई? सबको पता है ये वाली बात, पर दिमाग लगाओ, याद करो कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक कैसे जाता है डेटा। प्रोटोकॉल्स से कुछ ठीक है, और कोई? लगाओ गाइस, आइडिया लगाओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक डेटा कैसे जाता है। सर टावर के थ्रू। ठीक है और सर पैकेट्स में कन्वर्ट करके। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। आप सबने पढ़ा है OSI लेयर, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 7 लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। याद आ गया सबको? गाइस बताओ। यस सर। तो डेटा आपका OSI लेयर क्या है? OSI लेयर आपका एक लेयर अप्रोच मॉडल है जो बताता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा कैसे जाता है। वो उन लेयर्स को फॉलो करके डेटा अपनी डेस्टिनेशंस तक पहुंचता है। ठीक है, तो उस OSI लेयर के अंदर 3 लेयर होती है आपकी सॉफ्टवेयर लेयर, और 3 नीचे की लेयर होती है आपकी हार्डवेयर लेयर। तो अगर आपका डेटा एक जगह से होते हुए दूसरी जगह पे जाएगा ना, तो इन तीनों लेयर से, इन 7 लेयर से होते हुए जाएगा, जिसमें सॉफ्टवेयर बेस भी है और जिसमें हार्डवेयर बेस भी है। तो अगर किसी चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इन 7 लेयर को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। आपके डेटा के बीच में कोई करप्ट नहीं कर पाएगा और उसमें कोई मलिशियस कंटेंट नहीं भेज पाएगा। समझ आया कि सॉफ्टवेयर लेयर किस किस पे यूज होती है? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पे। हार्डवेयर किस किस पे होती है? नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर पे राउटर आता है आपका, डाटा लिंक लेयर पे स्विच आता है आपका, और फिजिकल लेयर पे आपका खुद का अपना कंप्यूटर आता है। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों ये किसके लिए बनाए गए हैं फायरवॉल? ये दोनों के दोनों बताइए। यस यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, दीज आर द फायरवॉल दैट आर इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। ये वो फायरवॉल होते हैं जो कि एप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन माने एक एप्लीकेशन, एक ऐप, ठीक है, जिसको हम कोडिंग के थ्रू रेडी करते हैं इन फायरवॉल को। ठीक है, कोई भी कोडिंग, जैसे आप कोई भी आप अपना एंड्रॉइड अपने फोन में व्हाट्सअप चला रहे हो, तो वो क्या है? वो एक एप्लीकेशन है। तो ऐसे ही आपका फायरवॉल भी एक एप्लीकेशन होगा। आप सबने देखा होगा, कोई मेरे को बताएगा सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल किसी को याद आ रहा है? कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन वाले? क्विक हील हो गया, टोटल 60 हो गया, है ना, ऐसे ही होते हैं ना, फोन के अंदर भी होते हैं, फायर पास हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो वो होते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर। और सॉफ्टवेयर विच इज हैविंग अ रूल सेट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम अ नेटवर्क। जो आपके एप्लीकेशन बेस जो फायरवॉल होते हैं, जो जिन्हें हमको सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, उनके हैविंग क्या होते हैं? उनके रूल सेट होते हैं। उन रूल को बोलते हैं इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल, जो कि ट्रैफिक जो आपका आ रहा है फ्रॉम नेटवर्क के अंदर, उसको ब्लॉक करता है या फिल्टर करता है। गाइस समझ आया सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है? यस सर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। हमने एप्लीकेशन को तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर मतलब इंटरनेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने, जिससे हम कनेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी फिजिकल डिवाइस को स्ट्रॉन्ग करने का। राउटर आपका फिजिकल डिवाइस हो गया, स्विच आपका फिजिकल डिवाइस हो गया, आपका कंप्यूटर आपका फिजिकल डिवाइस हो गया, तो इनको भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो अब पढ़ते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के बारे में। अब हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज अ पेरिपेलर, ये एक पेरिपेलर है। पेरिपेलर का मतलब क्या होता है, डिवाइसेस जिनको आप छू सकते हो, हार्डवेयर जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे आपका माउस हो गया, ऐसे ही ये डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है। जो आपका फायरवॉल होता है ये तो सॉफ्टवेयर बेस पे था, ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन बेस पे था। जो आपका हार्डवेयर होता है वो पेरिपेलर फायरवॉल होता है, विच इज हैविंग अ सिस्टम बॉक्स। उसके पास क्या होता है, जैसे इसके पास रूल सेट होते हैं, इसके पास होता है अपने सिस्टम बॉक्स विद अ प्रोसेसर। इसके अंदर प्रोसेसर होता है फायरवॉल के अंदर, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर, एंड गिव अस अ कॉन्फ़िगरेशन पैनल, और उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पैनल होता है, एंड हैज मोर एडवांस फीचर फ्रॉम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके जो फिजिकली डिवाइस होते हैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ये और ज्यादा प्रोटेक्ट देता है, आपके मलिशियस कंटेंट से आपको बचाता है। क्लियर है गाइस, समझ आया फायरवॉल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायरवॉल कौन कौन से होते हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, ये तो आपका फायरवॉल हो गया। प्रैक्टिकल हम इस पे करेंगे, इनबाउंड आउटबाउंड पे, क्योंकि फायरवॉल हमारे पास फिजिकल वाले तो है नहीं, रखे हैं नेटवर्किंग में रखे हैं ऊपर, पर उसका भी ऑफलाइन क्लास में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं एक और चीज आती है। ये तो हमारा फायरवॉल हो गया। एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाते हो वेब एप्लीकेशन में, वो होता है आपका WAF। इसकी फुल फॉर्म होती है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये बेसिकली किसके लिए बनी है, ऐसी वेबसाइट जो इंटरनेट पे, पूरा इंटरनेट पे डिपेंड है, जिनका ऑनलाइन ही बिजनेस है, जैसे कि आपका ब्लिंकिट हो गया, जैसे आपका अमेजोन हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट, XYZ, आपकी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स वेबसाइट हो गई, जिनका पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही है। तो उनका जो फिजिकली उनको बचाना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका सारा बिजनेस तो ऑनलाइन ही चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, उनको अपनी वेबसाइट सिक्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज उनकी वेबसाइट के अंदर कोई भी जाएगा, एंटर करेगा, कुछ मलिशियस कंटेंट डालेगा और पूरी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, जिससे उनकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उनकी वेबसाइट को नुकसान होना मतलब उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे तो हमारी क्या होता है, वेब एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट्स होते हैं, उनको भी सिक्योर करने के लिए हमारे पास फायरवॉल होता है, वो होता है हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अब हम पढ़ते हैं, समझ आया वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, किसको स्ट्रॉन्ग करता है, बताइए, आपकी वेबसाइट्स को, बताइए, बताइए गाइस। चलो, यस सर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं व्हाट इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इट इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ओवर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है, एक टेक्निक है जो प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ओवर वेब एप्लीकेशन के ऊपर। जो आपकी एक नॉर्मल, आपने क्या करा, एक वेबसाइट बनवाई डेवलपर से, और आपने उसको बोला भाई कोई लूप होल ना रह जाए, अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग करियो, उसके अंदर SSH ओपन ना हो जाए, उसके अंदर वेब की जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है जो हमने पढ़ी थी कल वेब सर्वर की, वो भी उसके अंदर ना रह जाए। ठीक है, तो वो नॉर्मल सिक्योरिटी हो गई, उसको पैच कर दिया। पर उसको और ज्यादा मोर एडवांस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए हम वेब एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ओवर वेब एप्लीकेशन वाया द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसको बोलते हैं हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। लाइक जैसे कि आपने कुछ कुछ सुने होंगे, क्लाउडफ्लेयर सुना होगा, बहुत ज्यादा ये यूज होता है। ASPA सुना होगा फायरवॉल, फायरपास सुना होगा, FortiWeb तो सुना ही होगा, हुआई क्लाउड फायरवॉल भी सुना होगा आपने। एक आता है आपका हाइपरगार्ड और WTS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, एटसेट्रा, और ऐसे भी बहुत है सारे। क्लियर है गाइस, समझ आया वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होता है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हम ना पहले क्या करते हैं, एक बार ये तो मेरी लैंग्वेज में लिखे थे ताकि किसी को समझने में बहुत इजी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं उसकी लैंग्वेज, EC काउंसलिंग की लैंग्वेज, कुछ रह ना जाए एक्स्ट्रा, तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। सर आपने वो कल की और बाकी सब PDF नहीं भेजी? कौन कौन सी बताओ। ये सर कल की आपने जो हैकिंग वेब, अच्छा अच्छा, मैं भेज दूँ अब, ठीक है ठीक है, हैकिंग वेब एप्लीकेशन में भेज देता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी आपका
फायरवॉल आईडीएस आईपीएस किसी को कहीं दिख रहा है इस फायरवॉल डिलीट हो गया क्या? हैकिंग वेब सर्वर एप्लीकेशन सेशन ये रहा ना आईडीएस। ठीक है, फायरवॉल क्या है आपका, इसके अंदर तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं, फायरवॉल, हनीपॉट और आपका आईडीएस और आईपीएस, ये सारे के सारे एक साथ आते हैं। ठीक है, आईडीएस को तो बाद में देखेंगे हम, पहले हम फायरवॉल को देखेंगे। ठीक है, ये आपका फायरवॉल आ गया जो मैंने आप सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। बात करते हैं, जवाब तो दो सर आपकी वॉइस बिल्कुल ही ब्रेक हो रही है सर। ठीक है, एक सेकंड। अब आ रही है गाइस वॉइस? हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड आपका हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग करता है फायरवॉल दैट ओनली टुक आवर हेडर्स, वो आपके हेडर्स को चेक करता है, ये मैंने बताया अभी आपको। एक होता है हमारा स्टेटफुल, ठीक है, डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग, जो कि आपका लेयर 4 और लेयर 3 पे यूज होता है, जो आपका होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, जो कि नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। एक होता है हमारा स्टेटलेस स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग, ये आपका लेयर 3 पे रन करता है। लेयर 3 पे क्या होता है, राउटर्स होते हैं, नेटवर्क लेयर पे रन करता है ये। डीप पैकेट इंस्पेक्शंस लेयर 7, जो कि आपका एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, जो मैंने आपको बताया था एसआई मॉडल। क्लियर है गाइस ये वाले पॉइंट्स? बताइए। हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ फायरवॉल हमने पढ़ लिया, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, इसमें थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है। अब आगे हनीपॉट। देखो फायरवॉल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना इस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये होता है आपका फायरवॉल, ये आपके सिक्योर प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट यहाँ पे आपका है, तो इंटरनेट के अंदर आपका क्या हो सकता है, कोई अटैकर हो सकता है यहाँ पे बैठा हुआ, जिसने इंटरनेट पे मालवेयर डाल दिया। इंटरनेट पे बहुत सारे मालवेयर होते हैं, पर जैसे ही वो आपको प्राइवेट ही के लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, बीच में आईपीएस होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बीच में फायरवॉल लगा के रखते हैं। दोनों तरीके के फायरवॉल लगा के रखते हैं, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों फायरवॉल। तो ऐसा ही आपको सॉफ्टवेयर से भी बचाता है वो। जैसे ही आपको वो आईएसपी के पास आता है, तो वहाँ पे हार्डवेयर भी होता है। तो आपके जो मॉडेम होता है, जो राउटर होता है, मॉडेम तो बहुत पुराना हो गया, राउटर से आपको यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, और राउटर से फिल्टर होते हुए आपका जितना भी इंटरनेट है वो आता है। अगर यहाँ पे सपोज करो फायरवॉल बीच में होना ना, तो इंटरनेट पे बहुत सारा मलिशियस कंटेंट है, वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में आ जाएगा, और जिससे आपको बहुत सारा हार्म होगा, आपका डेटा सारा चले जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल करेंगे हम इस पे, आपका इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल वाला। ठीक है, जो यहाँ पे ये था इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल, सॉफ्टवेयर बेस पे प्रैक्टिकल करेंगे, हार्डवेयर बेस हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल कैसे करा जाए, जैसे सपोज करो मैं आपको सॉफ्टवेयर बेस, इसको हम खुद कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना एक चीज, तो अब आपका जो विंडो है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, पहले से फायरवॉल आता है आपका इम्प्लीमेंट। तो अब क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप चाहते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, या फिर आप अपने नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्या क्या चाहते हो, आपको नॉलेज है हैकिंग की, फिशिंग लिंक की आपको नॉलेज है। तो फिशिंग लिंक क्या कराता है आपको, हमने जेड फिशर के अंदर भी देखा था, आपको रीडायरेक्ट कराता है एक पेज से दूसरे पेज पे। तो ऐसे क्या होता है, आपको किसी ने लिंक भेजा, सपोज कीजिए आपके नेटवर्क के अंदर लिंक आ गया,
और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है एक वेबसाइट पे, कैसे भी मान लीजिए वेबसाइट आप, तो जैसे ही आपको वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट करता है तो वो वेबसाइट क्या होती है, मलिशियस होती है। और वो वेबसाइट क्या होती है, मलिशियस होती है। जैसे आप उस पर जाते हो आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी ऐसी वेबसाइट होती है वो मोस्टली HTTP पे चलती है, जो कि नॉन सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। तो अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर मेरे को कभी किसी का फिशिंग लिंक आ जाए और मैं गलती से भी उसको भूल के क्लिक कर दूं तो मैं रीडायरेक्ट ना हूं ऐसी वेबसाइट पे। तो आप क्या कर सकते हो, अपना फायरवॉल को खुद अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब हम वही करेंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए जैसे ये आपका एक साइड है टेस्ट PHP, ठीक है। ये आपकी जो टेस्ट PHP वेबसाइट है ना, ये HTTP पे चल रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नॉट सिक्योर, क्योंकि ये HTTP की वेबसाइट है। अब क्या ये एक्सेस भी हो रहा है, मैं इसको चला रहा हूँ, ये चल भी रही है। तो अब क्या करना है आपको ना, इसी चीज से बचाना है कि जितनी भी HTTP वेबसाइट होती है मैं उस पर लॉग इन ही ना करूँ। तो ये किसके थ्रू सेट होता है, वो होता है फायरवॉल के अंदर इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल, जो कि आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, ठीक है। अब हम इसको मेनू क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे रन करेगा ये। तो आप जाओगे यहाँ पे अपने सिस्टम में, यहाँ पे आप सर्च करोगे अपना फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा विंडो डिफेंडर फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी, इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ना यहाँ पे देखो सब कुछ काफी कुछ है इस फायरवॉल के अंदर, पहले से इम्प्लीमेंट है ये। तो यहाँ पे है इनबाउंड और यहाँ पे है आउटबाउंड। तो इसका मतलब क्या है, आपकी तरफ से ना जाए इनबाउंड मतलब। चलो अच्छा डिफरेंस बताओ मेरे को, इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग का। इन बताओ। इनबाउंड सर, जैसे कि हम अपनी तरफ से, जैसे कि हम कोई लिंक पे क्लिक करें तो अपनी तरफ से ना जाएं, और आउटबाउंड जैसे कि कोई और हमारे पास लिंक वगैरह भेज रहा है, कोई मालवेयर भेज रहा है, तो उसके थ्रू ना जाएं किसी भी। ठीक है, तो अब जैसे कि किसी ने मालवेयर मेरे को भेजा, फिशिंग लिंक भेजा, तो मैं क्या करूंगा, आउटबाउंड रूल यहाँ पे सेट करूंगा कि मेरी तरफ से किसी मलिशियस वेबसाइट को एक्सेस ना किया जाए, ठीक है। और ये होता है बाहर की तरफ से, आपको पता है जैसे कि आप सपोज करो कि आप ना क्या कर रहे हो, आपको किसी पे शक है तो आप सोचते हो कि आप HTTP वेबसाइट बंद कर दो ताकि कहीं से आपके पास कोई ना फिशिंग लिंक ना है, ये सब चीजें भी। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं आउटगोइंग, ठीक है। आप इनपुट इनकमिंग भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, पहले इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है न्यू रूल, इस पे प्लस कर आपको क्लिक करना है, न्यू रूल पे आप सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे स्टेप्स है, ये आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले वट टाइप यू रूल वुड यू लाइक टू क्रिएट, कौन सा रूल आप क्रिएट करना चाहते हो, प्रोग्राम का, पोर्ट का, प्रीडिफाइंड का, कस्टम का। तो मैं पोर्ट का करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूँ रीडायरेक्ट ना हो वेबसाइट, तो वो होती है आपकी HTTP वेबसाइट, उसका पोर्ट नंबर होता है 80। तो पोर्ट के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो पोर्ट पे गए, पूछ रहा है कौन सा पोर्ट आपको ब्लॉक करना है, TCP, UDP या आपको ऑल रिमोट पोर्ट करने हैं ब्लॉक, या स्पेसिफिक पोर्ट करने हैं। एग्जांपल यहाँ दे भी रखा है, 80 कर सकते हो, 443, 500, ऐसे आप बहुत सारे पोर्ट्स कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 80 करता हूँ, क्योंकि 80 पे चलती है आपकी HTTP वेबसाइट जो नॉन सिक्योर होती है। तो मैंने यहाँ पे 80 दे दिया, देन नेक्स्ट कर दिया। फिर इसमें पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन अ कनेक्शन मैचेस द स्पेसिफाइड कंडीशन। आपको ये पोर्ट अलाउ करना है कनेक्शन को इससे, या अलाउ करना है जब कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, जब वो सिक्योर है, या ब्लॉक करना है इस कनेक्शन को। तो देखो अलाउ तो करना ही नहीं, अलाउ करना होता तो हम ये सारी चीज करते ही नहीं, रूल सेट ही नहीं करते। दूसरा ये भी कर सकते हो, पर कई बार क्या होता है, वो कई बार ना आपके सिस्टम को दिखा देता है कि सिक्योर है, पर वो सिक्योर नहीं होता है, तो हम उसको ब्लॉक ही कर देते हैं, ब्लॉक द कनेक्शन, इस पर क्लिक कर लोगे, फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद पूछ रहा है आपको प्राइवेट करना, डोमेन पे ब्लॉक करना है, या प्राइवेट पे, या पब्लिक पे, तीनों पे ही कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बोल रहे हैं अपना जो प्रोटोकॉल आप रूल जो बना रहे हो, रूल सेट कर रहे हो, उसका नाम दो। तो HTTP ही दे देते हैं, क्योंकि हम इसी को सेट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल है, आपको कुछ लिखना है लिख सकते हो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो। अब हम इसको कर देते हैं फिनिश, ठीक है। अब जैसे ही मैंने फिनिश किया, देखो यहाँ पे मेरा एक नया रूल क्रिएट हो गया जो मैंने बनाया, ठीक है। एक्शन इसका क्या है, ब्लॉक करना है इसका एक्शन। तो अभी अब एक बात बताओ, अभी मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही थी ये वाली,
तो क्या मैं इसको फिर दोबारा ओपन करूंगा तो होगी ओपन? बताओ गाइस, बताओ। नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने इसको मना कर दिया अपने फायरवॉल के कि जो भी HTTP वेबसाइट होगी वो ओपन ना हो मेरी तरफ से। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया? योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड। मेरा इंटरनेट इसको ब्लॉक कर रहा है, मतलब जो 7 लेयर पे जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, इसको ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मे हैव ब्लॉक द कनेक्शन। फायरवॉल आपका इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। समझ आया कि आप ऐसे भी अपने रूल सेट कर सकते हो, अपनी अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है गाइस सबको? यस सर। सर एक डाउट और था, जैसे कि कोई हमारे पास PDF के अंदर या फिर किसी और के अंदर मालवेयर डाल के फिर हमारे पास भेज रहा है हाँ, कोई भी अटैकर, तो उसको सर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम? देखो वो तो बेसिक, अच्छा वहां से भेज रहा है तो उसको नहीं करोगे, उसका ना पहले से सिग्नेचर आपका जो फायरवॉल होगा ना सिस्टम के अंदर, वो उसको खुद ही ब्लॉक कर देगा। क्योंकि वो क्या करेगा, उसके सिग्नेचर चेक करेगा, क्योंकि आपको जो PDF भेज रहा है उसके सिग्नेचर में क्या है, उसके सिग्नेचर में मलिशियस कंटेंट है, उसको ब्लॉक कर देगा। या उसको आपका बिहेवियर बेस देख के बंद कर देगा। अगर कई बार क्या होता है कि जो पेड आपके वायरस होते हैं ना, मालवेयर होते हैं, वो आपकी सिक्योरिटी को इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो उनको भी ऐसा नहीं है कि फायरवॉल आपका 100% वर्क करता है, पर अगर आप पेड लोगे तो पेड बहुत महंगे मिलते हैं, हर किसी के पास होते भी नहीं है, तो वो मुश्किल ही मिलते हैं। अगर अदरवाइज कोई छोटा मोटा मालवेयर भेज रहा है तो उसको आपकी सिक्योरिटी खुद ही बंद कर देती है, खुद ही ब्लॉक कर देती है। आपका इंटरनेट भी पकड़ लेता है उसको, गूगल भी पकड़ लेता है उसको, और आपका सिस्टम डिफेंडर भी पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि सपोज करो ये मैंने रूल क्रिएट करा था, अगर आपको क्या करना है, इसको रूल को बंद करना है तो राइट क्लिक करके डिसेबल रूल कर दोगे। डिसेबल करने के बाद इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे हो गया डिलीट वो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, रूल तो बंद हो गया, अब क्या हो गया, कनेक्शन मेरा फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो मैंने फायरवॉल के अंदर रूल बनाया था वो हटा दिया। क्लियर है कैसे हम फायरवॉल को इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल क्रिएट करते हैं गाइस, बताइए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा फायरवॉल का इनबाउंड एंड आउटबाउंड। फिर सेकंड आता है हमारा जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसका भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो बेसिकली ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होता है। जैसे सपोज करो आप किसी को अटैक करना चाहते हो, जैसे क्रो की वेबसाइट है, अगर आप उस पर कोई टेस्टिंग कर रहे हो, डीडोस कर रहे हो, या कुछ भी XYZ कोई भी चीज कर रहे हो, जो भी हमने पढ़े थे कल, वो अटैक्स में परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे भी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लग रखा है क्रो पे। तो आप देखना चाहते हो कि कौन सा फायरवॉल उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। इसमें वेबऑफ टूल है जो प्री इंस्टॉल्ड है आपकी काली के अंदर, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो उसे गिटहब पे भी जाके आप लेके आ सकते हो। फिर उसको गिट क्लोन करोगे, CD करके जाओगे, परमिशन दोगे और सेटअप करोगे, पाइथन सेटअप इंस्टॉल, उसके बाद वो चल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं काली पे, वो क्योंकि प्री इंस्टॉल टूल है पहले से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है ऑल एप्लीकेशंस पे और स्कैन कर लेना है वेबऑफ, सर्च करना है वेबऑफ। देखो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेबऑफ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसका आपको पता है मैनुअल ओपन हो जाएगा। आप क्या क्या इसके ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, वर्बस देख सकते हो, फाइंड ऑल कर सकते हो, ठीक है, आउटपुट देख सकते हो, फॉर्मेट इनपुट, प्रॉक्सी लगा सकते हो, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, हेडर भी देख सकते हो। तो अब सपोज करो कि आप किसी वेबसाइट का, क्योंकि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वेबसाइट के होते हैं, तो आपको किसी वेबसाइट का फायरवॉल देखना है, तो अब हम क्रो का ही देख दें कि उसने अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा फायरवॉल लगा रखा है। तो आपको करना क्या है, सिंपली वेबऑफ से लिखना है आपको, वेबऑफ लिख के आपको उसका डोमेन दे देना है crow.in, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल, नाम लिखो और जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा, यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, अब आपको कुछ समझ आया इसके अंदर, कुछ समझ आ रहा है तो बताओ, कौन सा फायरवॉल लग रखा है, कुछ पता लग रहा है? बताओ गाइस। हेलो, सिक्योरिटी कंपनी का सर। बिल्कुल सुक्री। ठीक है, ये हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर भी देखा था, वेबलाइजर के अंदर भी देखा था, जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमने स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पे बोल रहा है दिस साइड https crow.in इज बिहाइंड, इसके पीछे है सुक्री क्लाउड प्रॉक्सी का फायरवॉल। यहाँ पे आ गया वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, ये आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल फिंगरप्रिंटिंग है, और फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना। ठीक है, अब हम किसी और का भी चेक कर सकते हैं।
जैसे सपोज करो यहाँ पे क्रो है, हम यहाँ पे अमेजोन को यूज कर सकते हैं, .com को भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी उसने ब्लॉक कर रखा है, वैसे उसका दिख जाता है अमेजोन का, क्लाउड फ्लेयर का उसने लगा रखा है। क्या पता वो चेंज कर रहा हो, इम्प्लीमेंट कर रहा हो अपनी सिक्योरिटी को। आप देखोगे तो आपके में मिल सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, .com की जगह .in लगा देते हैं, इंडिया का देख लेते हैं। आप चेक करके देखो, आपको शो हो रहा है amazon.com का। ठीक है, इंडिया का पता लग गया आपको, कॉम का भी नहीं पता लगा क्योंकि कॉम इंटरनेशनल हो गया। पहले पता लग जाता था उसका, पर शायद मेरे ख्याल से ना उसकी सिक्योरिटी चेंज कर रहे हैं। Amazon दिस साइड amazon.in इज बिहाइंड क्लाउड फ्रंट के हिसाब से Amazon का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लग रखा है। जो भी आप इंडिया के अंदर वेबसाइट खोलते हैं Amazon की, उसको कौन सिक्योर करता है, क्लाउड फ्रंट सिक्योर करता है। क्लियर है गाइज, बताइए। यस सर। ठीक है, Yes, sir. सर तो इस फायरवॉल को बाईपास करना हो तो सर? ऐसा नहीं होता यार, उसको ना आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। जो फायरबोल है ना, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरबोल है, वो प्रॉपरली ना आपका स्क्रिप्टिंग से बना हुआ है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आज से पहले जितनी भी आपकी वल्नरेबिलिटी निकल रखी है ना, तो वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू ना उस फायरबोल के अंदर डालते हैं। जितने भी फायरबॉल्स हमने पढ़े थे, तो उस फायरबोल के अंदर डाल के ना क्या होता है, उस बिहाफ पे ना वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जितनी भी आज से पहले वल्नरेबिलिटी निकली है। तो अगर आपको किसी फायरबॉल को बाईपास करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी ना किसी फायरबॉल को ओपन करके उसकी पूरी कोडिंग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम ले लेती है। और कोडिंग पढ़ने के बाद ना आपको उसकी मलिशियस कोडिंग बनानी पड़ेगी, और उसके बाद क्या होता है, आपका फायरबॉल बाईपास इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फायरबॉल बाईपास नहीं होता, मैंने बताया ना। फिर अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, कोडिंग उसकी बना रहा है, फायरबॉल को पढ़ रहा है, फिर उसकी कोडिंग बना रहा है, मलिशियस बना रहा है, तो वो फ्री में देगा ही नहीं आपको। और वो इलीगल होता है बहुत ज़्यादा। फायरबॉल को बाईपास करने के लिए जो भी मलिशियस कोड आते हैं वो बहुत ज़्यादा इलीगल होते हैं, वो आपको डार्क वेब पे ही मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, एक फायरबॉल का ही पार्ट है आपका आईडीएस एंड आईपीएस। बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले आपका आईडीएस वर्क करता है, फिर आईपीएस वर्क करता है, सेम एज आपका फायरबॉल की तरह वर्क करता है। तो ये इसका ही पार्ट है फायरबॉल का। आईडीएस का मतलब पहले होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये कोई भी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे, आईडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है और वो क्या होता है। तो आप समझते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है क्या। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर प्रोग्राम। ये क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी प्रोग्राम है और हार्डवेयर बेस्ड भी प्रोग्राम है। ठीक है, दैट डिटेक्ट्स एवरी सस्पिशियस एक्टिविटी, जो कि क्या करता है, आपकी हर एक सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, एंड क्रिएट अ लॉग फॉर इट। जैसे सपोज कीजिए आपके सिस्टम के अंदर आईडीएस है, ठीक है, उसने आपके पास किसी ने क्या करा, एक सस्पिशियस, मैंने आपको एक फाइल भेजी, उसके अंदर मालवेयर है, वो मैंने भेज दिया, तो इसने क्या किया, उसको डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद क्या बोलता है ये, वो क्रिएट कर लेता है लॉग, वो एक फाइल बना लेता है, उसके अंदर वो क्रिएट कर लेता है कि हाँ भाई ये जो फाइल भेजी गई है ये मलिशियस है, इसको फिर उसने क्या कर दिया, फाइल के अंदर सेव कर दिया। इट कैन ऑल्सो क्रिएट द लॉग्स एंड सेम देम। उसके बाद क्या करता है, क्रिएट करके लॉग्स, उन लॉग्स को इमीडिएटली सेंड कर देता है आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, सो दैट दे कैन फाइंड आउट दैट देयर इज एन इंट्रूडर इन और नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, वो सेंड किस किस को करता है, यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, पर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आईपीएस को भी सेंड कर देता है, जो उसने सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ी है। तो समझ आया आपको आईडीएस क्या होता है। ये आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का एक प्रोग्राम है, दोनों पे सॉफ्टवेयर बेस्ड भी अवेलेबल है, हार्डवेयर बेस्ड भी। ये सिंपली आपके सिस्टम के अंदर, जो भी सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर, जहां कहीं भी आपका क्या मिल रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी मिल रही है, उसको डिटेक्ट करके उसके लॉग्स क्रिएट कर देता है, और एकदम से जो फाइल बनाई है उसने, वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेज देता है, नेटवर्क या आईपीएस के पास भेज देता है। समझ आया आपको आईडीएस क्या होता है? यस सर। सर ये फाइल क्रिएट करके जो कि एक सेकंड नेटवर्क सर, एक सेकंड। एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है सर। हाँ बैठो गाइज, एक सेकंड एक सेकंड। सर क्या चल रहा है, मैं आपसे ये कह रहा था,
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? आकाश सिन्हा सर, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन क्लास दिस वीक ड्यू टू एन ऑफिस प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो गाइस आप तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो डेली। आकाश तो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं, आकाश नहीं, दीपांकर यूज करते थे ना इसमें, तो चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये हमारा आईपीएस आईडीएस सबको समझ आया? बताइए आईडीएस क्या है बेसिकली, समझ आया? सर आईडीएस जो कि फाइल क्रिएट करके एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है सर। हाँ, तो हाँ, हाँ। सर किस टाइप से दिखती है? कहीं हमारे पास आए तो हम इग्नोर करते हैं सर उसके लिए। वो जैसे कि देखो यहाँ पे आपका आ गया, जैसे ये मैसेज आया मेरे पास, अगर मेरे पास कोई वो आ जाता है ना, क्या कहते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी आती है, तो आपको कभी आपने मैसेज नहीं देखा, जैसे मैंने विंडोज का जब वो कराया था मालवेयर का, तो यहाँ पे लिखा आता है कि वायरस थ्रेट फाउंड, तो वो अलर्ट होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे आपको पता लगता है, पर वो सिंपली ना आपकी स्क्रीन पे ही मैसेज में आ जाता है कि फाइंड वायरस थ्रेट, ऐसे वही होता है, वो आपको आईडीएस ही भेजता है, इंट्रूडर जिसने वो सस्पिशियस एक्टिविटी को फाइंड किया है। क्लियर है, समझ सर आया? सर उसको फायरवॉल ऑटोमेटिक ही ब्लॉक कर देता है या फिर हमें मैन्युअली ब्लॉक करना पड़ता है उसको? उसको फिर ऑटोमेटिकली मैनुअल करता है। यहाँ पे आईपीएस देख रहे हो, दोनों बेस पे होता है। देखो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर पे तो आप मैं उसको ब्लॉक कर नहीं सकते, हार्डवेयर पे कर सकते हो। क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, हम उसको खुद प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, काफी चीजें सारी ऐड करते हैं उसके अंदर भी, पहले हम सॉफ्टवेयर से ऐड करते हैं, पर हार्डवेयर के अंदर भी हम कुछ क्या करते हैं, कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। सेम एज जैसे अभी हमने इनबाउंड वाला रूल बुलाया था, तो ऐसे हार्डवेयर में भी क्या कर सकते हैं, हम फिजिकली देख सकते हैं, अपने सिस्टम के साथ लगा के फायरवॉल को देख सकते हैं। कोई मलिशियस फायरवॉल होगा तो उसको डिलीट कर देते हैं। अदरवाइज ये दोनों ना एक साथ चलते हैं, आईडीएस और आईपीएस। आईडीएस डिटेक्ट करता है और आईपीएस उसको ब्लॉक करता है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती उसको ब्लॉक करने के लिए, या फिर कभी कभी जब पड़ती है तो हम उसको खुद भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया? जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद आईडीएस के जस्ट बाद ही ना आपका आईपीएस वर्क करता है। अब आईपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम करना। ठीक है, जो इसने डिटेक्ट किया है सस्पिशियस एक्टिविटी, किसके पास पावर है? आईपीएस के पास पावर है उसको प्रिवेंशन करने की, प्रिवेंट करने की, रोकथाम करने की। अब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है क्या? इज एक्ट एंड वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग, ये प्रिवेंट करता है टू द इंट्रूडर्स which have been doing malicious and illegally activity। अगर जिसके पास भी जो फाइल्स इसके पास आई है, जो आईडीएस ने इसके पास भेजी है, उसके अंदर malicious कोई एक्टिविटी लिख ली या illegally एक्टिविटी लिख ली इन अ नेटवर्क और विद देयर क्लाइंट्स इमीडिएटली, वो क्या करता है, इमीडिएटली फिर उसको ब्लॉक करता है, आईपीएस ब्लॉक करता है उसको। ठीक है, समझ आया आपको गौरव कि ब्लॉक कौन करता है उसको? जी सर, आईपीएस ब्लॉक करता है सर। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, ये मेरे सिंपल नोट्स थे बहुत, ताकि आपको सारी चीजें समझ आ पाए, क्योंकि इसको इतना याद करना जरूर, इतना ही इम्पोर्टेंट होता है इतना याद करना। ठीक है, इसके बारे में लाइन। और अब हम करते हैं इसी काउंसलिंग के नोट। तो एक सेकेंड, इसी काउंसलिंग में थोड़ा सा ज्यादा ही आपको दे रखा है घुमा फिरा के, तो आईडीएस से स्टार्ट करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसका मतलब यही है, वो मलिशियस एक्टिविटी को क्या करता है, देखने के बाद उसके लॉक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, और डिटेक्ट करता है उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हाउ आईडीएस डिटेक्शन इंट्रूजन। ठीक है, वो आपका क्या करता है, सिग्नेचर रिकॉन करता है, देखता है, पहचानता है सिग्नेचर, जो अपने फायरवॉल में था ना वही सिग्नेचर मैनुअली। आप इसको ना पढ़ लेना इस पीडीएफ को, इतना पढ़ना तो आप देख लेना, सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा पढ़ना है इसको, पीडीएफ को। एनोमली प्रोटेक्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, डिटेक्शन, यहाँ पे आपका 3 टाइप से हो गया। फिर टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। अब यहाँ इसमें ये चीज आती है कि कितने टाइप के आपके इंट्रूजन क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। होस्ट बेस्ड होता है आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसको लिख लेना। और आपका नेटवर्क बेस्ड होता है, सॉरी, और सेकंड होता है आपका होस्ट बेस्ड। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड भी रन करता है और पर्टिकुलर एक सिस्टम पे भी रन करता है आईडीएस। मतलब आप आईडीएस को कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, या तो पूरा नेटवर्क आपका चल रहा होगा जिसके अंदर 15-20 बंदे होंगे, वहां पे भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो पूरे नेटवर्क में आईडीएस को। या फिर क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एक होस्ट, जैसे आपका एक का सिस्टम है, वहां पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो इस फायरवॉल आईडीएस सिक्योरिटी को। ठीक है, ये आपका आईडीएस हो गया। अलर्ट, हाँ, ये ऐसे अलर्ट होते हैं इसका। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, अगर मान लो कोई आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया है, तो वो क्या करता है, वो आपको अलर्ट देता है जिसमें 2 राइट के निशान होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, और वो आपको मैसेज में दिख जाता है। फॉल्स पॉजिटिव, नो अटैक,
अलर्ट क्रॉस यूज, इसका ना कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ऐसे, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। फॉल्स नेगेटिव नो अटैक, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, कोई अटैक ही नहीं है तो फॉल्स नेगेटिव, कोई मैसेज भी नहीं आएगा, कुछ पता भी नहीं होगा हमें। ट्रू नेगेटिव नो अटैक नो अडल्ट। तो मेन दो ही होते हैं, या तो अटैक आया है आपके ऊपर या अटैक नहीं आया है, ये दोनों बिन फालतू के हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है, एक बार इसको नोट कर लेना, मैं पीडीएफ आपको भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। बस ये इसमें कुछ नहीं होता, वो बस इतना ही होता है, जो इंट्रूजन आपके डिटेक्शन आईडीएस ने जो चीजों को लॉक्स को क्रिएट किया है, मलिशियस एक्टिविटी को देखा है, ये उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। बस इसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, इसके बारे में बस इतना ही है। आईपीएस के बारे में जो चीजें हैं वो किसके बारे में, आईडीएस के बारे में, कि वो अलर्ट कैसे भेजता है और वो कितने टाइप का होता है। नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, और वो कैसे वर्क करता है, ये 3 टाइप्स पे वो वर्क करता है। इतना पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है, बस ये पढ़ना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर है? होस्ट बेस्ड और मैंने नेटवर्क बेस्ड तो बता दिया, इतना पढ़ लोगे गाइस, बताइए। यस सर। सर ये होस्ट बेस्ड का तो हमने अभी प्रैक्टिकल कर लिया सर, अगर बिल्कुल। हमें नेटवर्क बेस्ड का करना हो तब सर? नहीं कर सकते ना, आईएसपी वाला कर सकता है ना, वो तो जिसने आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया है, आप वहां पे जाओगे। हाँ, आपके अगर आप कोई आसपास आईएसपी है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, आप उससे जाके मिल लो, आप उससे बोल दो कि आपका जो आईडीएस चल रहा है मेरे को दिखा सकते हो, वो कैसा चल रहा है। पहली बात तो वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस होता है। अगर वो दिखा देगा तो वो आप कोई हैकर हो सकते हो, तो आपकी सिक्योरिटी को उसकी पैच कर सकते हो, वो तो यही सोचेगा। पर आपको जो वो इम्प्लीमेंट करता है वो आप नहीं कर सकते उसको, जो आपको नेटवर्क को होस्टिंग करता है, जो आपकी नेटवर्क की सर्विस को प्रोवाइड कराता है, वही उसको यहाँ पे लगा सकता है। क्लियर है, समझ आया? ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आईडीएस एंड आईपीएस, फायरबॉल हो गया हमारा। आईडीएस आईपीएस का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ये आपकी फायरबॉल की ही टेक्निक है, आपका आईडीएस एंड फायरबॉल। आईडीएस और आईपीएस फायरबॉल की ही एक टेक्निक है, जो आपका फायरबॉल वर्क करते हैं उसी बेस पे आपके आईडीएस और आईपीएस वर्क करते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे हनीपॉट पे। हमारा ऑलमोस्ट पूरे हो गए 3 टॉपिक ये, तो अब हम पढ़ते हैं हनीपॉट। हनीपॉट के बारे में आप मेरे को बताओगे? चलो पहले ना मैं यहाँ पे आपको एक सेकेंड, हनीपॉट ना मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ो और मेरे को समझाओ व्हाट इज हनीपॉट, क्या है हनीपॉट। कोई भी बताओ मेरे को पढ़ के हनीपॉट क्या है। गाइस कोई पढ़ रहा है? ताहा, आप देख लो, कोई भी देख लो। सर हनीपोर्ट का मतलब है जैसे कि एक पोर्ट ओपन कर दिया सर हमने, जिसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, अगर कोई सिस्टम है तो भी उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई अटैकर आएगा तो उसको वहां पे लूप होल दिखेगा, तो उसको अटैक वो समझेगा भी हाँ एक यहाँ पे एक सिस्टम है, तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करते वक्त उसकी आईपी वगैरह वो डिटेक्ट हो जाएगी सर वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ये सब पढ़ने से पता लगा है, ये वाली लैंग्वेज पढ़ने से पता लगा है, पहले से पता था हनीपॉट? नहीं सर, ये पहले से ही पता था। ठीक है, और कोई बताओ जो ये पढ़ के जिसको समझ आ रहा हो। हनीपॉट आर डिप्लॉय सिस्टम्स आर सर्वर्स डिप्लॉय अलोंगसाइड। गाइस बताओ। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो जैसे कि हम एक डुप्लीकेट करते हैं कि जैसे लगे कि ये ओरिजिनल है, उसको हम ट्रू, लेकिन वो डुप्लीकेट होता है, तो मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर ये पढ़ के बताओ, इसे पढ़ के क्या समझ आ रहा है? वही सर मिस डायरेक्ट करता है ट्रू से। ठीक है गाइस, एक तो हनीपॉट यहाँ पे लिखा है। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँ कि मैं अपने नोट्स क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, अगर इसको वो समझना भी चाहे ना, नॉर्मल बंदा जिसको इतना टेक्निकल के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको थोड़ा सा गलत समझ सकता है और प्रॉपरली नहीं समझ सकता। एक तो यहाँ पे ये लैंग्वेज होगी, आप एक यहाँ पे मेरी लैंग्वेज देखना जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप पढ़ोगे ना तो बात आपको इजीली समझ आ जाएगा। हनीपॉट इज एन अट्रैक्टिव टेक्निक है, जो कि एक ट्रैप है, किसके लिए? हैकर के लिए, अटैकर और अ विक्टिम। इसके अंदर क्या होता है, हनीपॉट आपको पता लग गया, ये एक ट्रैप है, एक जाल है अटैकर्स के लिए, हैकर के लिए,
और विक्टिम विच कैन बी वेब एप्लीकेशन, जो आपका हो सकता है वेब एप्लीकेशन पे ट्रैप हो सकता है, नेटवर्क सिस्टम पे ट्रैक हो सकता है, और एक्सेस पॉइंट वायरलेस मतलब वाईफाई पे भी आपका क्या हो सकता है, ट्रैक हो सकता है। जिसमें क्या होता है वो विच सीम्स नॉर्मल बट क्रिएटेड टू द ट्रैक टू अटैकर, जो आपको नॉर्मल लगते हैं पर वो क्या होते हैं, वो ट्रैप होते हैं अटैकर के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आया हनीपॉट क्या होता है? बेसिकली ना ये टेक्निक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इसको हम बोल सकते हैं एक लाइन के अंदर कैच द हैकर। ठीक है, इसका मतलब ये, हाँ कैच द हैकर इसको हम बोल सकते हैं। ये होता है डिफरेंस इसका। मतलब जैसे सपोज कीजिए अगर किसी को भी एक हैकर को पकड़ना है, जैसे ये वाला जो काम करते हैं वो सोक वाले करते हैं, ब्लू टीम वाले, वो क्या करते हैं एक ऐसा ना फेक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे किसी अटैकर को ये लगेगा कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है, जैसे सेम एज मैंने आपको शोडान के अंदर बताया था जहाँ पे हनी पोर्ट क्रिएट हो रखे थे। आपको लगेगा कि ये वेब जो आईपी है इसके अंदर ये पोर्ट भी ओपन है, ये वाला पोर्ट भी ओपन है, सारे पोर्ट ओपन है, SSH22 FTP। तो कोई भी अटैकर को ये अट्रैक्टिव लगेगा, जैसे ही वो उस आईपी पे या वेब एप्लीकेशन पे या सिस्टम पे जाके स्कैन करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, वो फंस जाएगा अटैकर। अटैक करके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे चली जाएगी, जिसने भी ये ट्रैप बनाया है उसके सिस्टम पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। क्लियर है गाइस, समझ आया है हनी पोर्ट होता है क्या है? बेसिकली आपका ट्रैप होता है कैच द हैकर के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी थोड़े से एक दो चीज प्रोसेस और है, हम वो देख लेते हैं। कितने टाइप्स के हनी पोर्ट हैं, लो मीडियम साइज के। ठीक है, इसलिए मैं आपको अपने नोट्स पढ़ाता हूँ। इन नोट्स में ना थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब वो चीज अब जो मैंने बताई है समझ गए, अब इसके बाद ये पढ़ लो, आपको ये समझ आ जाएगी फिर। पर पहले बेसिक से क्लियर से आना जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ हनी पोर्ट ये आप पढ़ के लाओगे, लो इंटरेक्शन हनी पोर्ट, मीडियम इंटरेक्शन हनी पोर्ट, हाई इंटरेक्शन हनी पोर्ट और आपका प्योर हनी पोर्ट। ये चार टाइप के आप चीजें सेल्फ स्टडी बताइए। टाइप्स ऑफ हनी पोर्ट बताइए गाइस। यस सर। ठीक है, तो अब इसका ना प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए देखो, अगर आपको हनी पोर्ट क्रिएट करना है तो आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके पास या नेटवर्क होना चाहिए, या आपके पास एक वाईफाई होना चाहिए फेक। जब भी बोलते हैं कि पता है क्या है, फेक वाईफाई यूज नहीं करनी चाहिए, ओपन वाईफाई यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हनी पोर्ट्स होते हैं, उस पर आप उससे कनेक्ट हो रहे हो और बाद में पता लग रहा है वो आपके पैकेट्स निकाले जा रहे हैं, जो भी आप डेटा शेयर कर रहे हो उसके थ्रू बंदा वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है। क्लियर है? तो अब इस पे प्रैक्टिकल करते हैं गाइस। ये हमारा हो गया हनी पोर्ट का टूल है, आपको मैं बता देता हूँ, चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पैंट बॉक्स के नाम से आपका टूल है, वो आपको गिटहब से कॉपी करना है। लिख लेना पैंट बॉक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। CLS करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैंट बॉक्स है और इसका वर्जन कौन सा करना है, 1.8 वर्जन कर लेना है इसका। CD करके पैंट बॉक्स में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे LS करेंगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइल नहीं मांग रहा तो आपको क्या देना है, chmod देना है, chmod, और यहाँ पे इस फाइल को परमिशन दे देना pandbox.rb। ठीक है, अब ये RB का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? रूबी सर, रूबी लैंग्वेज में है। ठीक है, रूबी लैंग्वेज के कैसे टूल स्टार्ट करते हैं, सिंपल एज लिख देते हैं रूबी और pandocs.rb। रूबी के टूल रूबी से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कमांड लिखूंगा, आप एंटर करूंगा तो आपका हनी पोर्ट पैंट बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से आप क्रिप्टोग्राफी कर सकते हो इसके अंदर, नेटवर्क टूल्स देख सकते हो, वेब के ऊपर हनी पोर्ट क्रिएट कर सकते हो, IP ग्रैबर और ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क टूल्स का वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर को करेंगे, एंटर करेंगे। सेकंड में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिले, डॉस टेस्टर देखना है, TCP पोर्ट स्कैन करने हैं, हनी पोर्ट फ्राजर सारी चीजें। तो हमें क्या करना है, हनी पोर्ट क्रिएट करना है, तो हमने 3 नंबर का यूज करा। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स के आपको क्या दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है कि आप 2 टाइप से हनी पोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज ये वाला जो टूल है ना, बेसिकली ये पर्पस से बनाया गया है, स्टडी पर्पस से। अगर आपको एक एक्चुअल हनी पोर्ट क्रिएट करना है तो आपके पास ना सारे पोर्ट्स भी होनी चाहिए, सर्विस भी होनी चाहिए SSH की। अगर किसी को आप दिखाना चाहते हो कि मेरे पास SSH पोर्ट ओपन है, तो उसके पास आप इसके लिए आपके पास SSH की सर्विस भी होनी चाहिए। वो सारे आपके सोक वाले करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपनी IP भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बता देता हूँ हमें IP क्यों चेक करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, sudo su
ठीक है, IF कॉन्फ़िग करके अपनी आईपी चेक करेंगे, क्योंकि हम इसलिए आईपी चेक कर रहे हैं, जो हमारी आईपी होगी ना, इसी आईपी पे हमारा हनी पॉट क्रिएट होगा, ठीक है, जिसकी सिस्टम में आईपी है, ठीक है। अब मेरी जो आईपी जो अब हनी पॉट जो क्रिएट होगा वो कौन सी आईपी पे क्रिएट होगा, इस वाली आईपी पे, तो सबको ये वाली आईपी मेरी वल्नरेबल लगेगी। आईपी पता लग गया। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं आपके हनी पॉट क्रिएट करने के, फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका एडवांस है, हम दोनों का यूज करेंगे। पहले हम सबसे सिंपल का यूज करेंगे फर्स्ट, ठीक है। जैसे ही मैं फर्स्ट दबाऊंगा, एंटर करूंगा, यहाँ पे आपका लिखा आ गया हनी पॉट एक्टिवेटेड ऑन पोर्ट नंबर 80 नंबर। अब मेरा क्या दिखेगा, सबको ओपन दिखेगा। कौन सी आईपी पे, ये जो मेरी आईपी है इस पे हनी पॉट क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, अगर इसको कोई भी मैं अगर इसको शोडान पे डाल देता हूँ इस आईपी को, तो सबको क्या दिखेगा, मेरा 80 पोर्ट नंबर ओपन दिखेगा। जैसे ही वो कोई भी इससे आदमी या अटैकर कनेक्शन करना चाहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। वो देखते हैं कैसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, बस ये एक्टिवेट है। अब ये वेट कर रहा है कोई भी इस पे बंदा आए, और जैसे ही वो आएगा और क्या होगा, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलो हम फायरफॉक्स पे चलते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 80 पोर्ट नंबर हमारा कहाँ पे होता है, हमारा 80 पोर्ट नंबर यहाँ पे URL की जगह इनपुट में यूज होता है सर्च इंजन पे। तो मेरे को क्या करना है, इसकी आईपी को मेरे को यहाँ पे सर्च कर देना है। इस आईपी से जैसे ही मैं कनेक्शन बनाना चाहूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा देखना, एक्सेस डिनाइड, आईपी एड्रेस लॉगिन फेल्ड, क्योंकि ये एड्रेस वल्नरेबल है ही नहीं, वहाँ पे हमने हनी पॉट क्रिएट करा है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो हनी पॉट एक्टिवेट आ रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर यहाँ पे इंट्रूजन अटेम्प्ट डिटेक्शन हुआ है कुछ। ये जो आईपी है फ्रॉम इस आईपी से, क्योंकि मैंने अपने ही सिस्टम पे चेक किया है, तो मेरी ही आईपी दिखाएगा कि इस आईपी ने इसको स्कैन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप पढ़ना सारी चीजें, ये होस्ट की आईपी होगी, ठीक है। मोज़िला हो गया, लिनक्स में यूज कर रहा हूँ 86 बिट का, फायरफॉक्स से मैंने आपको ओपन किया है, यहाँ पे एप्लीकेशन से मैंने इसको ओपन किया है, वेब पेज, इमेज, ये सारी चीजें मेरे पास क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन। जो आपका कनेक्शन है कीप अलाइव, वो अभी एक्टिवेट है। क्लियर है। ऐसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं किसी की भी सिस्टम की। अगर जैसे ही मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाली है फायरफॉक्स की, ये सब, इससे मैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब होता है कि किसी की लोकेशन भी इससे मैं फैच कर सकता हूँ कि बंदे ने कहाँ से वो लॉगिन किया है। क्लियर है, समझ आएगा इस हनी पॉट कैसे क्रिएट करते हैं, बताइए। यस सर। सर ये अगर हमारी आईपी जैसे कि हमने अभी किया था, तो अटैकर ने हमारी जो आईपी थी उस पे आया था, तो उसको एक्सेस डिनाई कर दिया। अगर हमें उस अटैकर की आईपी मिल गई, तो उस पे अटैक कैसे करेंगे सर? अब अटैक थोड़ी करेंगे, ये तो हमें ये होता है ना, पता करना होता है ना कि जो आपका अटैकर है कहाँ बैठा है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखाई थी, कैच द हैकर। हैकर को पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, बस ना आपको क्या होता है, उसकी लोकेशन से मतलब होता है। आप उल्टा थोड़ी हैक करने बैठोगे, आप तो शौक क्यों ना एनालिस्ट। एनालिस्ट का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना होता है, ना कि अटैक करना होता है। वो रेड टीम वालों का अटैक करने का काम होता है। अब आपने क्या किया, आपने उसको अगर आपको अटैकर को पकड़ना है, उसने बहुत ज्यादा स्कैम कर चुका है, वो ब्लैक हेड हैकर है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट उसकी वही है, लोकेशन ही है। तो ऐसे क्या होता है, हम इससे इंफॉर्मेशन पता चल जाती है वो करंटली क्या है। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि वो अटैकर की इस जगह पे बैठा है, दिल्ली में है, मुंबई में, इतना भी बहुत होता है उसको ट्रैक करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ने के लिए नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन को कैच करने के लिए होता है, ना कि उस पर उल्टा अटैक करने के लिए होता है। समझे? जी सर, वैसे वो पूछ रहा था सर मैं, जैसे ही पकड़ना हो उसको, इसलिए पकड़ना हो तो आप उसका क्या लोकेशन निकालोगे, जो एक ना चीज सर्च करना भी आप, लॉन्गिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। और बाकी मैंने आपको ना एक टूल बताया था सोशल इंजीनियर के अंदर, सिकर, SEEKER, सिकर, अगर आपने लिखा हो आपको याद होगा। तो उससे आप क्या कर सकते हो, उससे भी आप लाइव लोकेशन देख सकते हो पर्टिकुलर बंदे की, वो कहाँ पे है, कहाँ से वो बैठ के आपको मैसेज कर रहा है या कनेक्ट है वो आपसे। सिकर का यूज करना, पर वहाँ पे ना पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज होगी, मैंने बताया था। अगर आपको सिकर यूज करना है, पोर्ट फॉरवर्डिंग आनी जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसका यूज कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल से ही कर देते हैं, रोक देते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर हमें इसमें यूज करना है, हनी पॉट यूज करना है 3 नंबर पे। फर्स्ट तो हमने कर लिया ऑटोमेटेड, ठीक है, और फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप अपने हिसाब से चीजों सेट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए
मैंने 2 नंबर यूज करा। अब ये बोल रहा है इंसर्ट पोर्ट टू ओपन। अब ये कह रहा है कि आपको कौन सा पोर्ट ओपन दिखाना है अपना, ठीक है। जैसे 22 ओपन दिखाना है लालच देने के लिए, SSH ओपन, FTP दिखाना है, या डोमेन DNS दिखाना है, या आपको सांबा पोर्ट ओपन दिखाना है, कुछ भी दिखा सकते हो। पर जैसे मैंने बताया आपके पास वो सर्विस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास, तो होती है SOC वालों के पास SSH बना के रखते हैं अपनी सर्विस, तो वो पोर्ट अपना ओपन दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड पोर्ट भी लिख सकते हो। तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं 80 पे ही इसको यूज करूंगा, अदरवाइज आप इसमें और भी पोर्ट ओपन दिखा सकते हो, ठीक है। एंटर करा। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इंसर्ट फॉल्स मैसेज टू शो। तो जैसे ही अभी जैसे मैंने कोई भी बंदा इससे कनेक्ट करना चाह रहा था, तो यहाँ पे क्या मैसेज आया, जैसे उसने कनेक्ट किया था एक्सेस डिनाइड आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ दिखाना चाहते हो, कुछ मैसेज देना चाहते हो हैकर को, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो मैसेज डाल सकते हो। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, एक सेकेंड, यू आर हैक, ठीक है। ऐसे मैसेज डाल दो या कुछ भी डाल दो, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, पुलिस वाले को अटैकर को स्कैन कर रहे हैं और उसके पास फिर उनके पास कोई मैसेज आ जाता है, ठीक है। कोई स्क्रीन पे टैटू बना आ जाता है, कुछ भी बना आ जाता है, तो वो हनीपोट के थ्रू भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये पूछ रहा है जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको सेव करनी है क्या, जैसे हमें ऊपर मिली थी तो आपको सेव करनी है, तो मेरे को अभी सेव नहीं करनी, वरना आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने नो कर दिया। एक्टिव बीफ साउंड, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपने हनी पोर्ट क्रिएट कर दिया, हनी पोर्ट क्रिएट करने के बाद जरूरी थोड़ी ना कोई एकदम से ही आपके चंगुल में फंस जाएगा और एकदम से ही आपकी IP पे स्कैन करके कनेक्शन बना लेगा। तो यहाँ पे बीप साउंड का मतलब ये है, जब कोई फंस जाए आपके उसमें हनी पोर्ट में, तो वहां पे बीप का साउंड बज जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम इसको नो कर देते हैं बीप साउंड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो हमने यहाँ पे अपना पर्टिकुलर पोर्ट डाल दिया, कोई भी दिखा सकते हैं। हमने मैसेज डाल दिया, उसको मैसेज क्या शो होगा, हम उसकी लोकेशन को सारी को सेव भी कर सकते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको सेव भी कर सकते हैं, और बीप साउंड भी। तो ये सारा किसके अंदर होता है, सेकंड वाले के अंदर होता है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। समझ आ गया आपको, समझ आएगा इस, यस सर, यस ठीक है। सर। अब यहाँ पे मैंने 80 पोर्ट डाला है, तो 80 पोर्ट पे एक्टिवेट हुआ है आपका हनी पोर्ट। अदरवाइज मैं 22 डालता या कोई भी और पोर्ट डालता तो वहां पे वो एक्टिवेट होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे IP को डालूंगा, एक सेकेंड, उस IP को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, अभी देखो कुछ नहीं है, अभी एक्टिवेट है। अब जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो देखना क्या होगा, तो पहले तो आपका वो आएगा लिखा हुआ जो मैसेज था, आ गया यहाँ पे यू आर हैक। जो भी इससे कनेक्शन बनाना चाहेगा उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा। आपकी मर्जी, अब क्या दिखाना चाहते हो वहां पे। क्लियर है, इतना मैसेज आ गया, बताइए। यस सर। ठीक है। अब जैसे ही हम अपनी स्क्रीन पे जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हमने यही कनेक्ट किया था, यहाँ से हमने ये ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, ये सारी चीज़ें, हनीपोट एक्टिवेट हो गया था, और ये सारी चीज़ें फिर दोबारा मेरे को मिल गई। मोज़िला मैं यूज़ कर रहा हूँ, लिनक्स 64 बिट का यूज़ कर रहा हूँ, और फायरफॉक्स से मैंने एक्टिवेट होने कनेक्शन करने की कोशिश की है, और जो हमारा एक्टिव है अलाइव है। क्लियर है। तो ये होता है आपका हनीपोट, और मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको 4 टाइप्स के आपके हनीपोट होते हैं। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा एडवांस भी कर सकते हो। प्योर हनी पोर्ट हो गया, लो इंट्रैक्शन हनी पोर्ट हो गया, हाई इंट्रैक्शन हनी पोर्ट हो गया, जो मैंने भी आपको PPT में दिखाया था, वो सारी चीज़ें। तो एक सेकंड, मैं ना आपको वो सेंड कर देता हूँ, पढ़ लेना एक सेकंड, एक सेकंड। और भी मैं ना, और भी हनी पोर्ट्स मैं उसमें बेटर तरीके से और डाल दूंगा, जो मैंने अभी चैनल बनाया है ना उस पर डाल दूंगा। हनी पोर्ट IDS INIPS मेरे पास नहीं है, तो मैं सर आप थोड़ा बेसिक खाली कह सकते हो फिर से कि हनीपोट एक्चुअली करता क्या है। बेसिक ना यार, ठीक है। वो ना क्या करता है, एक ट्रैप होता है किसी हैकर को पकड़ने के लिए। जैसे सपोज कीजिए एक हैकर है, वो कुछ ना ज्यादा ही अटेम्प्ट करके जा चुका है, भाग चुका कहीं। अब उसको पकड़ने के लिए क्या करना है, आपको उसको पता है कि उसको, आपका अटैकर को ना किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बैंक को एक्सेस करने में इंटरेस्ट आता है, या किसी का डेटा निकालने में, कौन सी ऐसी वेबसाइट से डेटा निकालने में इंटरेस्ट आता है। तो आपने क्या किया, आपने एक टीम रेडी की, जो कि आपका ये जो काम होता है ब्लू टीम वालों का काम होता है। रेड टीम वालों का तो अटैक करना होता है, इनका होता है ब्लू टीम वालों का काम वो करना।
सिक्योर करना अपने नेटवर्क को, पर वो ऐसे ट्रैप भी रेडी करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जो कि आपका इंटरनेट पे, और कहाँ का बना सकते हो आप हनीपॉट, आप एक वेबसाइट को भी वल्नरेबल दिखा सकते हो, आप एक प्रॉपर एक पूरे नेटवर्क को भी वल्नरेबल दिखा सकते हो, या आप अपने वाईफाई को भी वल्नरेबल दिखा सकते हो। तो इसमें आपने क्या किया, आपने एक वेबसाइट, आपका जो वो है ना अटैकर है, वो मोस्टली वेबसाइट पे ही अटैक करता है। तो आपने क्या किया, एक वेबसाइट ली और अच्छी खासी क्लोन करी वेबसाइट, जेन्युइन वेबसाइट को क्लोन किया और उसको वल्नरेबल दिखा दिया। तो अटैकर ने क्या किया, अटैकर लगातार ही भाई 24 घंटे ना वही करते हैं, क्योंकि उनको पैसे उससे कमाना है, तो वो स्कैनिंग करते हैं। तो वो उस वेबसाइट पे आएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई ये वेबसाइट वल्नरेबल है, जैसे ही वो उससे कनेक्शन बनाना चाहेंगे वो ट्रैप में फंस जाएंगे। क्यों, जैसे ही वो उस वेबसाइट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, आईपीस निकालेंगे, उस आईपी मिलेगी तो उसको स्कैन करेंगे। जैसे ही वो स्कैन करेंगे तो क्या होगा, उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके अटैकर के सिस्टम की, वो जाके कहाँ पे चले जाएगी, जिसने वो ट्रैप क्रिएट कर रखा था। क्लियर है, समझ आया? ओके सर। और ब्रीफली। अगर और मेरी वेबसाइट है अगर सपोज, तो मुझे अगर रिपोर्ट करना हो तो कैसे करेंगे सर? तो फिर आपको मैंने बताया ना, ये ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, पैंट बॉक्स। ये रियल लाइफ में इतना इजी नहीं होता अटेम्प्ट करना। तो आपके पास ना सारी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास सारी सर्विस होनी चाहिए, ताकि आप जिस किसी को दिखा सको कि हाँ भाई मेरे पास ये सारी चीजें हैं। ये तो स्टडी पर्पस के लिए है, वो पेड आता है आपका, ठीक है। आप इसको पढ़ना, मैंने पीडीएफ भेजी है यहाँ पे, आप पढ़ना। लो इंटरेक्शन हनी पोर्ट्स क्या होते हैं, प्योर हनी पोर्ट्स क्या होते हैं, वो पढ़ के आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या चीजें हैं इसके अंदर। क्लियर है गाइस? बताइए। यस सर। ठीक है। और अब गाइस, अब हमारे पास ना 2 टॉपिक और हैं, तो वो जस्ट किसके हैं, ये तो हमारे प्रॉपर थे, फायरवॉल आईडीएस एंड हनीपोर्ट। अब 2 टॉपिक है हमारे, आईओटी और क्लाउड सिक्योरिटी। ये जस्ट गाइस आपका नो प्रैक्टिकल वाला है, इसमें मेरे को आपको खाली देना है क्या क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन देना है मेरे को इनका आपको। तो मैं वो आज कवर कर लेता हूँ, ताकि कोशिश है कवर हो जाए आपका यहाँ पे आज बैच, वो सॉरी इसमें इस आज के दिन दोनों कवर हो जाए मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं आईओटी। ठीक है, आईओटी टीएक्सटी ये नहीं है सर, आज रहने तो सर, थ्योरेटिकल है सर वो सारा। अरे नहीं, इसमें कुछ याद नहीं करना, अगर आप ना भी पढ़ो ना, इसको भूल भी जाओ तो कोई भी इशू नहीं है आपको, क्योंकि आपका ये मॉड्यूल आएगा ही आगे आईओटी, वहाँ पे भी सारी चीजें सेम पढ़ोगे। तो इसमें मैं आपको बस कवर कर देता हूँ, वीडियो देख लेना ना। तो व्हाट इज आईओटी, आप मेरे को अपने तरीके से बताओगे व्हाट इज आईओटी, है क्या आईओटी? कोई भी बताएगा गाइस? आईओटी बताएगा कोई, है क्या, किसी ने सुना है? आपने 1 ईयर का डिप्लोमा ले रखा है, तो उसमें एक मॉड्यूल है आईओटी, आपको पता है क्या होता है वो? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है क्या ये? So it's a physical objects like things. ठीक है, और कुछ था, आप बताओ। अदनान, सुजल, विनेश, योगेश, गौरव, किसी को कोई आइडिया तो सर बताओ। स्मॉल प्रोग्रामेबल डिवाइसेस आर्डिनो को यूज करके अलग अलग टाइप के सिस्टम डिजाइन करते हैं जो स्मॉल एप्लीकेशंस को वायरलेसली और इंटरनेट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका आईओटी बेसिकली है क्या, ध्यान से समझना ये चीज है क्या, मैं अपने वर्ड्स में समझाता हूँ। बेसिकली ना आईओटी ने एक टेक्निक है जो कि बनाई गई है आपके, क्या किसके लिए बनाई गई है, अलग अलग डिवाइसेस को ना आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए बनाई गई है वायरलेसली। ठीक है, जैसे आप सपोज करो, आजकल क्या है, आजकल ना नॉर्मली आपका जो जितने भी आपके स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस जो कि आपके इंटरनेट से कनेक्ट है, इसका मतलब ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब इंटरनेट की चीजें जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, आपका एसी हो गया, आपकी कार हो गई, ये सारे क्या है, आईओटी ऑफ थिंग्स है। इनके अंदर क्या होता है, अब आपने क्या करा है, एक टेक्निक बनाई है आईओटी की, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें आपस में इन सबको एक दूसरे को कमांड देके वर्क कराना है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को मन नहीं कर रहा उठने का और टीवी ऑन करने का, तो मैंने क्या किया, उसको रिमोट से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, मैंने उसको यहाँ से कमांड दी, और कमांड देने के बाद वो क्या हो गया, वहां से उसने कम्युनिकेट किया मेरे फोन से, उसको ऑर्डर मिला और वो ऑन हो गया। ऐसे ही जैसे सपोज कीजिए 2nd फ्लोर पे अगर मेरे को नहीं जाना, अगर मेरे को सपोज कीजिए मेरे को नीचे नहीं जाना, पर मेरा कैमरा लग रखा है वायरलेसली जो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने फोन के अंदर उस कैमरे को एक्सेस करके देख सकता हूँ कि नीचे कौन है, ये सारी चीजें।
तो आपको समझ आया, जितने भी हमारे स्मार्ट डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए टेक्निक बनी है जिसको हम बोलते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है गाइस, समझ आया क्या है होता है आईओटी? यस सर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब द नेटवर्क टू फिजिकल ऑब्जेक्ट थिंग्स दैट आर एम्बेडेड, जो कि आपका मर्ज करते हैं सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे आ गया, फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा विद इन द इंटरनेट। ये आपका क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डेटा को विद इन द इंटरनेट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे वहाँ पे आईओटी के अंदर, मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। सो सबसे जिस भी डिवाइस के अंदर ये चारों चीजें होंगी, कंपोनेंट्स होंगे, वो एक तो आईओटी का डिवाइस होगा, ठीक है। पहला होता है सेंसर्स, दूसरा होता है कनेक्टिविटी क्लाउड, जो क्लाउड से कनेक्टिविटी है, फिर डेटा प्रोसेस होता है आपका, फिर यूजर इंटरफेस होता है। तो सेंसर्स क्या होते हैं गाइस? सेंसर्स होते हैं, आप सबको पता है, जो आपका क्या होता है, फर्स्ट सेंसर और डिवाइस कलेक्ट डेटा फॉर देयर एनवायरनमेंट। दिस डेटा कुड बी एज अ सिंपल एज अ टेम्परेचर रीडिंग और एज अ कॉम्प्लेक्स एज अ फुल वीडियो फीड, ठीक है। सेंसर जो आपके सेंस कर रहे होते हैं, जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपने एक सेंसर लगा रखा है, जैसे सपोज कीजिए अगर कोई भी ह्यूमन वहां से उसके पास से निकलेगा तो वो ह्यूमन का इंटरेक्शन को सेंस कर लेगा, मतलब उसकी जो रेडिएशंस होती है उनको सेंस करके अपने डेटा के अंदर स्टोर कर लेगा। और एक सेंसर आपका होता है, जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हो, रिस्ट वॉच पहनते हो अपनी, तो वहां पे उसमें एक ऑप्शन होता है ब्लड प्रेशर का। तो आप जैसे ही उसको ऑन करते हो तो उसमें जो ब्लिंक होने लगती है नीचे लाइट, रेड कलर की या कैसे भी कलर की, वो क्या होती है, वो सेंसर होता है जो कि आपकी हार्ट बीट को या आपकी नर्व्स को कलेक्ट कर रही होती है, रीडिंग कलेक्ट कर रही होती है, वो होते हैं सेंसर्स, ठीक है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्लाउड का मतलब ये होता है, जो आपने सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है वो आपका क्लाउड पे सेव हो जाता है। क्लाउड क्या होता है आपका, जहाँ पे आपको वर्चुअली स्पेस मिलता है, वहाँ पे सेव हो जाता है आपका सारा का सारा डेटा। उसके बाद ब्लूटूथ के थ्रू सेव होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू होता है, इंटरनेट के इथरनेट के थ्रू आपका शेयर होता है, सेव होता है। फिर उस डेटा का प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब जहाँ आपका फिर कैसे वो सेंसर से डेटा लिया गया है और वो कैसे प्रोसेस होके कि कैसे वो ह्यूमन तक पहुंचता है। तो ह्यूमन के पास जब पहुंचता है तो यहाँ पे क्या आता है, ह्यूमन इंटरफेस। ह्यूमन इंटरफेस का मतलब सिंपल सा है, अगर एक ह्यूमन को वो डेटा देखना है जो यहाँ से कलेक्ट हुआ है, तो वो किस किस पे देख सकता है, एंड डिवाइसेस पे देख सकता है, वो जैसे आपका मेल पे देख लेगा, टेक्स्ट पे देख लेगा, नोटिफिकेशंस पे देख लेगा, ये सारी चीज़ों पे के थ्रू एक ह्यूमन उस इंटरनेट, उसको जो डेटा यहाँ से कलेक्ट किया गया है उसको इसके थ्रू वो देखता है। जैसे द इंफॉर्मेशन इज मेड यूजफुल टू द एंड यूजर इन सम वे, दिस कुड बी वाया an alert to the user, email, text, notification extra. For example, a text alert when the temperature is so high. जैसे सपोज कीजिए आपने कोई टेम्परेचर सेट कर रखा है, गैजेट लेके आईओटी का सेट कर रखा है कि अगर इतना टेम्परेचर हो जाए आपकी बॉडी हीट का या आपके फ्रिज का या किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपने सेट कर रखा है अगर इतना टेम्परेचर हो जाए तो इस टेम्परेचर पे मेरे को इन्फॉर्म कर देना। तो वहाँ पे अलर्ट क्रिएट हो जाएगा आपके ह्यूमन इंटरफेस पे, यहाँ से वो सेंसर क्रिएट करेगा डेटा, फिर डेटा प्रोसेस होगा, आपका क्लाउड पे जाएगा, फिर डेटा प्रोसेस होके आपके यूजर इंटरफेस पे थ्रू आपको शो हो जाएगा कि हाँ भाई इतना डेटा हो गया। क्लियर है? ये सारी डिवाइस चारों कंपोनेंट्स क्या यूज करते हैं, आईओटी के कंपोनेंट्स है जो मेन कंपोनेंट्स हैं। यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे भी जाके आईओटी में ढंग से पढ़ोगे इन सब के बारे में, किक के बारे में। अब जैसे आपका ओएसआई लेयर होता है वैसे आईओटी आर्किटेक्चर की भी लेयर होती है, ठीक है। इसको देख लेना, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, एप्लीकेशन लेयर, पढ़ लेना इसको। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आईओटी। एडवांटेजेस क्या है? मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। आपका ह्यूमन के एफर्ट्स बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने बताया टीवी मेरे को ऑन नहीं करना तो मैं यहीं से देख सकता हूँ, उसको कनेक्ट करके अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सकता हूँ। सेव टाइम, और आपका टाइम भी सेव हो रहा है। इनहेंस डेटा कलेक्शन, आपका डेटा कलेक्शन का जो वो क्वालिटी है वो इनहेंस्ड हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। जैसे सपोज कीजिए किसी का सीसीटीवी कैमरा कहीं और लगा है और उसको एक्सेस करके देखना है तो सिक्योरिटी वो कहीं और से भी देख सकता है। एफिशिएंसी रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी। हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पे इसका भी आईओटी का सिक्योरिटी इश्यूज। अगर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं इनके डिवाइसेस में, जितने भी आईओटी होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकती है क्योंकि इंटरनेट से जुड़े हो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है वहाँ पे। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है जब सारी काम मशीन ही करेगी आपस के अंदर तो ह्यूमन क्या करेगा फिर, तो इंक्रीज्ड होगी आपका अनएम्प्लॉयमेंट।
और हाई डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे भी डिपेंड रहोगे, क्योंकि अगर सपोज करो इंटरनेट के आप सारे टूल्स यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट में क्या होगा बेसिकली, तो इंटरनेट से क्या होगा, आज जैसे सपोज करो मेरा अभी इंटरनेट चले गया, तो मैंने क्या कर रखा है, तो सपोज कीजिए जैसे अभी ना एक फैक्ट्री है दुबई के अंदर, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें ना ह्यूमन वर्क नहीं करते, वो ना फैक्ट्री प्रॉपरली ना 5-6 महीने ना उसमें कोई ह्यूमन विजिट ही नहीं करता, क्योंकि वो प्रॉपरली आपका मशीन से चल रहा है। और कौन सी मशीन से चल रहा है? आईओटी डिवाइसेस से चल रही है। अगर सपोज कीजिए इंटरनेट बंद हो गया 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा रीजन आ गया, तो क्या होगा, उस मशीन का, उस फैक्ट्री का तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो बंद हो जाएगी तो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, प्रोसेस नहीं हो पाएगी चीजें। तो यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आप डिपेंड हो जाओगे आपके आईओटी टूल्स के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू। रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप मेंटली हेल्प नहीं करोगे, फिजिकली आप एक्टिविटी नहीं करोगे, क्योंकि आप बैठे ही बैठे सारी चीजें कर दोगे से अपने टाइम बचाने के लिए, तो मेंटल पे भी, हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। सम चैलेंजेस इन आईओटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी इंटरफेस, ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क, लैक ऑफ वेंडर सपोर्ट, डिफिकल्ट टू अपडेट फायरवॉल एंड ओएस। ठीक है, यहाँ पे ओएस पे भी आपको क्या मिल सकता है, शोडान जो हमने पढ़ा था, वी विल यूज शोडान वेबसाइट टू फाइंड दैट डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हम ऐसे डिवाइस ढूंढ सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट है। इट कैन बी एनीथिंग, कैमरा, राउटर्स, वेब सर्वर्स एक्सेट्रा। शोडान इज सेम लाइक गूगल, द ओनली डिफरेंस इट्स गूगल विल फाइंड वेबसाइट एंड शोडान विल फाइंड डिवाइस। क्लियर है? समझ आया आपको? शोडान के बारे में भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपकी चीज, और आपको आईओटी भी क्लियर हो गया। क्लियर है गाइस? आईओटी क्या होता है बताइए। यस सर। ठीक है, तो आईओटी भी जो क्लियर है हमारा। अब इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो गाइस ये भी आप ही बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है बेसिकली? किसी को आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? सर रिमोट डिवाइसेस पे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर वर्क फ्रॉम होम एग्जांपल है। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो। और बताओ। AWS सर्विसेज। हाँ, AWS एसोसिएट, AWS सिक्योरिटी, इसमें भी आप यूज करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली वही क्लाउड पे ही सारा वर्क होता है वो। कोई और बताएगा? अदनान, कृति, गौरव, ताहा, योगेश, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या? किसी को आइडिया है? ताहा आपको, अदनान आपको, कृति? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मतलब सर्विस होता है विच कैन क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग अ सर्वर, स्टोरेज और डेटाबेसेस। ठीक है, हाँ राइट। ठीक है, और किसी को आइडिया? ताहा, गौरव? नो सर। ठीक है, योगेश? योगेश आप बोलते नहीं कभी भी, क्लास में आते हो कभी पर बोले नहीं आज तक आप। सर इधर का इन्वायरमेंट वैसा रहता नहीं है। अच्छा अच्छा, बीच बीच में मतलब कभी गाड़ी वगैरह आती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बेक से आप प्रॉपर क्लास तो लेते हो ना, चीजें समझते हो तो ना वैसे? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ गाइस। जो आपके मॉड्यूल है ना AWS, अगर आपने साल भर का ले रखा है AWS सिक्योरिटी और AWS एसोसिएट, इसका मतलब क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग ना बेसिकली सर्वर पे है। देखो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग तो इससे बढ़िया मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ एक बार। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें एक वर्चुअली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपना ओवर ऑल द वर्ल्ड के अंदर अपने सिस्टम को, अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है? वर्चुअली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम अपने डेटा को, अपने सिस्टम को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल, आपका डेटा है, आपने कहाँ पे डाल रखा है? गूगल ड्राइव पे डाल रखा है। अब गूगल ड्राइव का आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड याद है? आप सपोज करो आपका कंप्यूटर आपके पास नहीं, आपका फोन आपके पास नहीं, आप कहीं बहुत दूर चले गए, पर अगर आपको अपने डेटा को देखना है, गूगल ड्राइव को देखना है, तो आप कहीं से भी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के थ्रू आपको क्या हो सकता है, वो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन स्टोरिंग एंड एक्सेसेस। उसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हो और एक्सेस करते हो डेटा को एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब जैसे कि अभी विनेश ने बताया भी था कि यहाँ पे क्या होता है, रिमोट हम कनेक्शन लेते हैं, SSH है ना। जैसे सपोज करो, SSH क्यों यूज होता है? SSH इस क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ही यूज होता है कि कोई ऑफिस नहीं जा रहा, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वो अपने सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकता है? SSH के थ्रू कर सकता है,
रिमोट एक्सेस के थ्रू कर सकता है। तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल बोलते हैं हम, उसके थ्रू क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आप बहुत दूर बैठे हो कहीं भी और आपको अपने सिस्टम को एक्सेस करना है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, और ये आपका सारा सर्वर के बेस पे होता है। समझ आया गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? बताइए। यस। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। अब मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये याद रखना। चलो आईओटी का मतलब इतना याद ना रहे तो कोई भी इशू नहीं है, पर आपने ये चीज याद रखना, आज क्या होता है, पास क्या होता है, सास क्या होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आपको वहां पे बताया जाएगा प्रॉपरली, इसको आप रीड कर लेना। इट विल बी कंप्लीट एम्बेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन कस्टमाइज बाय योर ऑन स्पेसिफिक वे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस होती है ना, उसको आप परचेज करते हो AWS के थ्रू, सर्वर्स के थ्रू, और अगर आप आस ले रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले रहे हो, तो आप उसको आपको वो कंप्लीटली खाली मिलेगा वो सर्विस, और आप अपनी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। फिर आता है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इट विल गिव यू अ रन टाइम एनवायरनमेंट। ये आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट देता है, मतलब हाफ आपका रेडी होगा, देन आप क्या कर सकते हो, डिप्लॉय डिकॉय एप्लीकेशन बाय टूल इज ऑल्सो प्रोवाइड अ वेंडर। आप उसको, ये आपका आगे से ही मैन्युफैक्चर होके आता है स्टोरेज, उसको आपको क्या होता है बस यूज करना होता है। फिर आता है आपका सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, इट विल गिव यू सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू यू प्रोसेसिंग ऑल दिस स्टफ एंड बैकएंड प्रोसेस विल बी मैनेज बाय वेंडर। ठीक है, आपको ये क्या देता है, एक सॉफ्टवेयर देता है, आप उसको यूज करो, प्रोसेस करो, और उसको मैनेज कौन करता है, आपका जो वेंडर होता है वो इस सारी चीजों को मैनेज करता है। तो इन चीजों को ना याद रखना, बस इसकी फुल फॉर्म, वहां जाके आप सही से पढ़ोगे इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे और आती है कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप का होता है। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड। अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ये जो पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे कि आपका जीमेल हो गया, जीमेल सबके लिए अवेलेबल है। ये कैसे बनता है, लेस कॉस्ट के थ्रू बनता है, ग्लोबली अवेलेबल होता है, ग्लोबल में आप इसको कहीं भी ओपन कर सकते हो, लेस कस्टमाइजेशन होता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है जैसे कि आपकी किसी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कोई सर्विस या सर्वर आपको यूज करना है, ये हाई कॉस्ट होता है। प्राइवेट अगर आप खुद के लिए सर्विस लोगे तो वो हाई कॉस्ट होगा, लोकली अवेलेबल रहेगा क्योंकि ये आपके नेटवर्क में अवेलेबल रहेगा, आसपास आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज रहेंगे सिर्फ उनके लिए ही रहेगा, ये हाई कस्टमाइजेशन होती है इसके अंदर। फिर आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट है, हाई कस्टमाइजेशन है, लेस कॉस्ट है। क्लियर है, सबको समझ आया ये 3 टाइप के? व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन आप सबको पता है क्या होता है आपको। ठीक है, हम सिक्योरिटी कंसर्न आई क्लाउड पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं हम यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग अटैक्स। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग अटैक्स क्या है, बेसिकली कौन कौन से अटैक कर सकते हो आप एक सर्वर के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग में। सर्विसिंग हाईजैकिंग यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर सकते हो आप सर्वर के ऊपर। सर्विसिंग हाईजैकिंग यूजिंग नेटवर्क स्निफिंग, आप स्निफिंग कर सकते हो। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग यूजिंग, कल मैंने बताया था SSX अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कल बताया था, याद होगा आपको, सर्वर पे कर सकते हो। डोमेन नेम सिस्टम अटैक कर सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन कल बताया था, ये भी कर सकते हो। डॉस एंड डीडॉस भी कर सकते हो। मैन इन द क्लाउड अटैक, ये नया है आपका, ये आपको क्लाउड AWS सिक्योरिटी में पता लगेगा इसके बारे में डीपली। इनसिक्योर इंक्रिप्शन एंड मैनी मोर, आप इसका हमने यूज देख लिया था क्रिप्टोग्राफी, सॉरी क्रिप्टोग्राफी में देखेंगे। क्लियर है गाइस, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। बस इसके अंदर आपको ये पता है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, बस 2 चीजें याद रखना कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, आस पास सास, और ये कितने टाइप का होता है, ये बस याद रखना, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर है गाइस, क्या होता है क्लाउड यस सर। कंप्यूटिंग? ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, और मैं 1 सेकंड अटेंडेंस लगा देता हूँ, 1 सेकंड। तो कौन, कोई था, कोई गया है क्या अभी क्लास में से? 1 सेकंड, 10 से 2 वीकेंड नहीं, 10 से 12, ठीक है। अभी कोई गया है क्या, लेफ्ट हुआ है क्या कोई गाइस? अदनान आए हैं, आकाश नहीं है, अनमोल शाम वाले बैच में, भूमिका नहीं है, बिट्टू नहीं है, दीपांकर नहीं है आज, गौरव है, इमरान नहीं है, जैनब नहीं है, कृति है, रवीश नहीं है, सचिन नहीं है, शेख मोहम्मद, सूजल आए थे, ताहे है, विशाल नहीं है,
विनेश है, योगेश नहीं है, योगेश चौबे। किसी की रह तो नहीं गई ना अटेंडेंस गाइस? लगाई थी मैंने, अभी देख लिया होगा आप सबने। सर चैनल पे वीडियो कब से अपलोड करेंगे आप? हेलो सर। हाँ मैं संडे से कर दूंगा, संडे से। ओके सर। ठीक है, तो गाइस ताहा आपने रिकॉर्डिंग हो रही है अभी तक? रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर? हाँ सर। तो इसको आप अभी सेंड कर देंगे रिकॉर्डिंग क्लास ओवर होने के बाद? ओके सर, कर देते। ठीक है, तो गाइस आज इतना ही रखते हैं। जितनी चीजें पढ़ा रखी है एक बार रिकॉल जरूर कर लेना। मैम ने पीडीएफ सेंड कर दी है, और देन हम कल मिलते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय।